लिपस्टिक अंडर माय बुर्का की डायरेक्टर अलंकृता श्रीवास्तव हैं और इस फिल्म के प्रोड्यूसर प्रकाश झा हैं। फिल्म के लीड रोल में कोंकणा सेन शर्मा, रत्ना पाठक शाह और आहना कुमरा हैं। फिल्म की कहानी महिलाओं की फैंटेसी पर है, जिसे लेकर सेंसर बोर्ड बेहद सख्त रवैया अपना रहा है। सेंसर के इस रवैये से नाखुश प्रकाश झा और अलंकृता ने मीडिया के सामने अपनी बेबाक राय रखी। के जो हिस्से हैं वो बहुत मजबूत हैं। वो हमेशा अपने फ्रीडम की और अपने एक्सप्रेशन की आज़ादी रखते हैं। चाहे वो आप देखें, कई बार आपने सुने होंगे, मैं नाम नहीं लूँगा, ऐसे इंस्टेंसेस की कि समाज के लोगों को ऐसा अंदाज हुआ कि ये चीज़ जो फिल्म में दिखाई जा रही है वो ऐतिहासिक रूप से या सामाजिक रूप से या हमारी भावनाओं के प्रति गलत है, तो वो उठते हैं और उस पर आवाज़ उठाते हैं और उस पर प्रोटेस्ट करते हैं। और आम तौर पर हमने देखा है, शुरू से देखा है कि जो सिस्टम है या मशीनरी है, स्टेट है या पुलिस है, वो चुपचाप देखती है, वो समाज को रोकती नहीं है। मैं इसका भुक्तभोगी रहा हूँ बहुत ज़माने से। मेरी बहुत सारी फिल्मों पे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हुए हैं, ट्रिब्यूनल मुझे जाना पड़ा है, कोर्ट भी जाना पड़ा है, इसलिए मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। और मैं तो अब हमेशा अपने सभी फिल्मकारों से कहता हूँ कि फिल्म मेकिंग जो है वो क्रिएटिव ही नहीं, मैनेजोरियल ही नहीं, बाकी समाज को भी एक नेगोशिएट करके अपनी बात आगे रखने की कला है और इस कला को हमें सीखना चाहिए। They have no idea about the context of how they should watch a film. They don't have any idea about gender dynamics, the politics of representation, the politics of the female gaze versus the male gaze, and I feel like they are just functioning from a space where the only kind of cinema they seem to be propagating is a very male gaze controlled popular mainstream cinema. And I feel like there is no level playing field for alternative voices in cinema. So I feel that there is a serious problem in the fact that they have refused certification to a film like Lipstick Under My Burqa because they feel they're so uncomfortable with the female point of view. And I feel like they're not really uncomfortable with sex per se or sexuality per se, but they are very uncomfortable with the fact that a woman is striving for agency over her own body and she's trying to she's claiming her own desires. And I feel it's a very deep sort of rooted thing because actually there is no nudity in the film. There's not even a cleavage shot in the film. So it's not about what's in the film. It's the fact that the film is talking about the lives of women from their own point of view. And we are so used to watching a dumbed down kind of version of what happens, and we are so used to this culture of the item song where the camera mindlessly travels up and down the woman's body with zero like connection with the narrative, or where women are portrayed as a Sati Savitri, like virtuous women, or they are like vamps. So there's very little space for ordinary women who have their ups and downs, their dreams, their desires, things they laugh at, and like sort of the heartbreak that they go through. फिल्म जो है लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, ये हमारी समाज की आत्मा से बात करती है और हमारे समाज की आत्मा औरतों में बसती है। हमने उसका मुंह बंद कर दिया है, उसको सफोकेट कर दिया है, उनको आज़ादी छोड़िए, सोचने भी नहीं देते हम। क्योंकि आज जो औरतों पे अत्याचार होते हैं कई एक बार, तो उसमें औरतें भी शामिल होती हैं। तो समाज की सोच जो है वो पुरुष प्रधान सोच है, वो एक पेट्रियार्कल सोच है जो कि समाज को एक तरह से चलाना चाहती है। औरतों को, जानवरों को, यहाँ के रस्मों को, रिवाजों को वो एक तरह से चलाना चाहती है क्योंकि उसकी सेवा उससे होती है। अब समय ये आ गया है कि हम ये जो बात करते हैं ना कि वुमेन एम्पावरमेंट की और वुमेन को इक्वल राइट देने की, औरतों को बिल्कुल चाहिए कि ये बात ही ना करें। औरतें ये समझ के चलें कि हमारी तो है इक्वल राइट, वो हमारी राइट थोड़ी ज्यादा ही है। क्योंकि जब तक तुम मांगते रहोगे ना, तब तक तुम्हारे साथ ये अत्याचार होता रहेगा। अब इस बात को मान लो कि हम जैसा चाहेंगे वैसा सोचेंगे, हम जैसा चाहेंगे, जो हमें उचित लगेगा वैसा हम करेंगे, और हम हैं, बस तभी जाके बात बनेगी।